Hey guys, मैं हूँ Azar and first of all thank you so much for subscribing to this channel. मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे लोगों का साथ मिलेगा स्टार्टिंग से ही। मेरे फर्स्ट चैनल में आई did not even tell my friends to subscribe to it, तो इट्स लाइक कि फर्स्ट डे से ही एक दो करके ही सब्सक्रिप्शंस बढ़े थे। तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू इट। इट मीन्स सो मच टू मी। एंड बस इसका नाम शायद से मैं बाद में चेंज करूँ, इसका इंट्रो शायद से मैं बाद में चेंज करूँ या फिर कुछ और दूँ। मे बी डेज चेंज हो कि किस किस दिन मैं दूँ इसमें रीडिंग, बट वन थिंग विल बी कॉन्स्टेंट इज़ दैट कि ये डीप एंड मोर स्पिरिचुअल रीडिंग्स के ऊपर ही बेस्ड होगा। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मैंने इसको अलग से बनाया। सो आज के रीडिंग का टॉपिक है कि 2025 में आपके लिए प्रोबेबल क्या प्रेडिक्शंस, क्या क्या इंपॉर्टेंट ग्रोथ पैटर्न्स एट्सेट्रा आएंगी, एज वेल एज व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। हम डूज एंड डोंट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि आप अपने ईयर को ज़्यादा अच्छे से प्लान आउट कर सको एंड यू नो कि ये चीज़ें मुझे अवॉइड करनी है एंड ये चीज़ें करनी है, ताकि एक पहले से अगर एक चीज़ पता चल जाती है कि ओके ये चीज़ें करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, तो वी कैन जस्ट गो इन द करेक्ट मैनर एज प्लान्ड बाय आर सोल एंड सही कर्मा से ही चीज़ें अट्रैक्ट हो पाती हैं। ओके, सो विद दैट बीइंग सेड, आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि 2025 में आपके लिए क्या क्या प्रोबेबल प्रेडिक्शंस आ रही हैं आज की रीडिंग में, एज वेल एज व्हाट आर मेनली द डूज एंड डोंट्स। ओके, कैसे आपको ये ईयर प्लान आउट करना चाहिए। सो प्लीज़ हेल्प मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। एंड जो लोग न्यू हो इस चैनल में, टोटली न्यू सब्सक्राइबर्स, मेरा एक और चैनल है जो कि मेनली कॉन्फिडेंस एंड लव रीडिंग्स एट्सेट्रा वो सब पे फोकस्ड है कि व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट यू, आपके क्या बेस्ट फीचर्स एट्सेट्रा। सो इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब टू दैट चैनल एज वेल। ओके, लेट्स सी। ओके, राइट। सो पहली बात तो दो चीज़ें आपको 2025 में भर के मिलने की संभावना है, एंड वो है एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ, एज वेल एज मटेरियलिस्टिक ग्रोथ। दोनों ही चीज़ें बहुत ही स्ट्रांगली आ रही हैं। स्पेशली अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका प्रोफेशन एकदम अलग है बट आपको स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट है, लाइक टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, या फिर इफ़ यू हैव साइकिक पावर्स, देन नो दैट कि जितना आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दोगे उतना ही ज़्यादा आपका मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है वो भी अपने आप से ही बैलेंस आउट होता रहेगा, अपने आप से अबंडेंस एट्सेट्रा आने लगेगी। सो डू नॉट इग्नोर योर स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल लाइफ जस्ट to give more time to your studies or just to give more time to your job etc. Okay, दिन का एटलीस्ट 15 मिनट निकालो एटलीस्ट टू आइदर मेडिटेट या फिर भक्ति भाव। कुछ कुछ लोग जैसे उन लोग का भक्ति भाव होता है, सो जस्ट प्रे टू गॉड। तो जो जो लोग प्रेयर से अट्रैक्टेड फील करते हो, यू शुड प्रे टू गॉड। जो जो लोग कॉन्टम्पलेटिव मेडिटेशन से अट्रैक्टेड फील करते हो, आप लोग वो कर सकते हो। जिन जिन लोगों को मेडिटेशन प्रॉपर अच्छा लगता है वो कर सकते हो। कुछ कुछ लोग अगर किसी देवता की साधना करना चाहते हो तो वो कर सकते हो कि, बट टेक एटलीस्ट 15 minutes ऑफ योर डे टू कनेक्ट योर एनर्जीज टू गॉड। जो जो लोग हाईली साइकिक हो, या फिर जिन लोगों का इंट्यूशन अच्छा है, या फिर जिन लोगों की फीलिंग अच्छी है, एम्पैथ्स एट्सेट्रा, यू आर बीइंग टोल्ड कि इस ईयर बहुत बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके इन सब पावर्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, स्पेशली टुवर्ड्स द मून फेजेस। तो फुल मून्स एंड न्यू मून्स के आसपास, एज वेल एज जो कुछ प्लानिटरी इंपॉर्टेंट टाइम्स होते हैं ना, जैसे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो गए, उस टाइम पे एक्सपेक्ट कि आपके पावर्स इंक्रीज होंगे, या फिर आपको उसके साथ साथ अनईजी भी लग सकता है कि कुछ कुछ लोगों को अलग अलग सपने आ सकते हैं, कुछ कुछ लोगों को सपनों के थ्रू कुछ मैसेजेस आ सकती हैं, कुछ कुछ लोगों का मूड थोड़ा सा खराब रह सकता है। तो थोड़ा सा साइकी आपका उस टाइम पे डिस्टर्ब रह सकता है, एज वेल एज यू विल बी मोर
इन ट्यून विद दी एनर्जीज, जिस वजह से आप तक मैसेजेस एंड गाइडेंस एंड इंट्यूशन उस टाइम बहुत ईजिली आएगा. सो जैसे ही वो मून फेजेस आए ना, यू कैन जस्ट ट्राई मेडिटेटिंग मोर, या फिर एटलीस्ट स्टिलनेस मेंटेन करना दिन में 5 मिनट के लिए. एंड उस स्टिलनेस में जो जो मैसेजेस आए उसको ट्राई करना फोकस करने का कि व्हाट इज इट दैट योर सबकॉन्शियस इज ट्राइंग टू टेल यू. तो ये चीज़ अगर आप साल भर करो ना, मेंटेनिंग स्टिलनेस एंड, देखो कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन एक चीज़ होती है, उसको गूगल करना. उससे क्या होता है कि हम शांत बैठते हैं एंड वी अंडरस्टैंड कि क्या क्या मैसेजेस आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं. ओके, कुछ कुछ मैसेजेस माइंड की होती है, माइंड अपने आप से क्रिएट करता है. एंड कुछ कुछ मैसेजेस हमारे सबकॉन्शियस की होती हैं. तो हम उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि क्या चीज़ माइंड का क्रिएट किया हुआ है एंड क्या चीज़ हमारा एक्चुअल इंट्यूशन है. तो जैसे ही आप इस चीज़ को प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे एटलीस्ट 5 मिनट डेली, यू विल सी कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है. एंड तब जब ये मून फेजेस या फिर ऐसे वाले फेजेस आएंगे ना, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि ओके आपका इंट्यूशन क्या आपको बोलना चाह रहा है, किस चीज़ में आपको लाइफ में हेल्प कर रहा है. ओके, आप में से कुछ कुछ लोगों को ये भी बोला जा रहा है कि ड्रीम जर्नलिंग स्टार्ट करो. ड्रीम जर्नलिंग वो चीज़ होती है जिसमें आप एक डायरी या कॉपी रखते हो एंड उठते ही जो भी चीज़ें दिमाग में आए वो सब लिख लेना. नींद से उठते ही, डज नॉट मैटर कि वो लॉजिकल होना चाहिए या नहीं, जस्ट उठते ही जो जो चीज़ें दिमाग में आ रही है, जितने देर तक आ रही है, वो सब कंटिन्यूसली लिखते रहना. दैट इज़ अ वे ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड टू कम्युनिकेट विथ योर रियलिटी. ओके, तो उससे भी काफ़ी सारी आंसर्स बहुत लोग को पता चलेंगे. हार्ड एंड फास्ट मत पकड़ लेना. स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ये सब करोगे तो शायद से आप कंफ्यूज रहोगे कि क्या माइंड के मैसेजेस है, क्या सबकॉन्शियस के. तो 6 महीने जस्ट बी ओपन टू इट एंड डू नॉट टेक एनी मैसेजेस फॉर ग्रांटेड कि हाँ ये मैसेज आया तो मतलब यही सच होगा, हे भगवान मैं डर गई. नहीं, वैसा मत करना. ठीक है, 6 मंथ्स नो दैट की गलतियाँ हो सकती है. उसके बाद जो जो मैसेजेस वगैरह मिले उस पर यू कैन रिलाई ऑन. करियर पे इस साल आप जितना ध्यान दोगे उतना ही ज़्यादा आपका करियर ग्रो होगा. पैसे भी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं आपके पास, अननोन सोर्सेस से भी आ सकते हैं. ओके, मे बी किसी ने गिफ्ट दिया, मे बी किसी ने ऐसे पैसे दे दिया, तो पैसा बहुत आ रहा है आपका, वो भी अनप्लान्ड वाला जो आपने प्लान भी नहीं किया हो. एंड जो लोग करियर में हो, स्पेशली किसी क्रिएटिव फील्ड में, बोला जा रहा है कि यू विल गेट मोर सक्सेस एंड मोर name and fame than you had imagined for yourself or than you had planned. ये साल एक बहुत अच्छा साल है to start something new, especially regarding to your creative side. ओके, तो अगर आप लोग में से कुछ लोग स्पोर्ट्स में हो, कुछ लोग ड्राइंग करते हो, कुछ लोग खाना अच्छा बनाते हो, यू आर बीइंग टोल्ड कि उसको या तो एज अ हॉबी टेकअप करो या फिर थोड़ा सा टाइम दो वीक में एंड मेक दैट क्रिएटिविटी रीच टू अदर्स. बिकॉज क्रिएटिविटी हम जितना दूसरों तक पहुंचाते हैं उतना ही हमें भी हीलिंग होती है, एज वेल एज एनर्जी एक्सचेंज भी होती है उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ होता है. ओके, इन सम और दी अदर वे. तो एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आउट होती हैं एंड ईजी फ्लो होती हैं. तो ये चीज़ आपको बोला जा रहा है. इस साल आपको बोला जा रहा है सेल्फ केयर एंड ब्यूटी पे भी ध्यान दो. बिकॉज एक तो चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा आपका स्पिरिचुअल, इमोशनल एज वेल एज फिजिकल ग्लो अप होगा. तो आप जितना हाइजीन को मेंटेन करोगे, जितना खुद को प्रेजेंटेबल रखोगे, जितना खुद का सेल्फ केयर करोगे, जितना सेल्फ लव एफर्मेशंस आप बोलोगे, उतना ही ज़्यादा ये चीज़ और ज़्यादा एनहेंस होगी. एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल बिकम अ मोर कॉन्फिडेंट, more energetic, more balanced, and happier version of yourself. एज वेल एज जो लोग किसी ऑनलाइन फील्ड में हो, लाइक इंस्टाग्राम वगैरह पे, एंड यू वांट टू अट्रैक्ट मोर ऑडियंस, अगर आप सेल्फ केयर करोगे, सेल्फ लव करोगे, सेल्फ लव अफर्मेशंस वगैरह बोलोगे, तो उससे भी ऑडियंस और ज़्यादा अट्रैक्ट होगी आपके पास. कुछ कुछ लोगों के लिए नेम एंड फेम बहुत ज़्यादा आ रहा है. तो जो लोग मे बी सोशल मीडिया में हो या फिर आपका बिजनेस है या फिर टीचर्स एट्सेट्रा हो, नो दैट कि आपका नाम फैलेगा. जो भी ऐसे प्रोफेशन में हो जो कि डेस्क जॉब नहीं है बट यू नीड टू कम्युनिकेट विद पीपल, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम आ रहा है. अगर घूमने जाने के प्लान्स बने इस साल तो प्लीज़ उसे ना मत करना. पैसे अपने आप से आ जाएंगे इफ़ यू इंटेंड टू गोइंग समवेयर. बिकॉज जितना आप घूमोगे इस साल उतना ही ज़्यादा आपको अ, म- मन अच्छा लगेगा. एज वेल एज आई डोंट नो, मुझे फील हो रहा है कि कुछ अंदर से ही चेंजेस आएंगी.
द मोर यू विजिट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस ना, वहाँ की एनर्जी आपको इफेक्ट करेगी इन अ पॉजिटिव वे। तो अगर साल में 2 बार मौका आता है, 2 बार जाओ, 3 बार मौका आता है, 3 बार जाओ। डो नॉट थिंक अबाउट द फाइनेंसेस कि नहीं पैसा बचाना है इसीलिए घूमने नहीं जाना, नहीं, अगर मौका आता है ज़रूर जाओ। ओके, भले ही आप कुछ चीज़ें ना खरीदो, अगर कुछ फ़ोन वगैरह खरीदने का मन है मत खरीदो, दूसरे जगह से पैसा बचाओ, लेकिन घूमने जाने में कंजूसी मत करो। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। अपने फैमिली को इस साल अच्छे से टाइम देना, एज वेल एज खुद को भी। ऑलराइट, काम एंड पढ़ाई वगैरह के चक्कर में खुद को एज वेल एज फैमिली को इग्नोर मत करना। योर फैमिली नीड्स यू एज वेल एज यू नीड योर सेल्फ दिस ईयर। आई रियली फील वो लोग कितने ज़्यादा लकी होते हैं जो लोग हु गेट टू एन्जॉय द लग्जरी ऑफ स्लो मॉर्निंग्स, कि उठे आराम से। मैं लेज़ीनेस की बात नहीं कर रही हूँ, उठे आराम से, डायरी एंट्री की, कॉन्टम्पलेट किया कि लाइफ में चल क्या रहा है, चाहिए क्या, कैसे आगे बढ़ना है। कुछ कुछ लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, दे हैव पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। उन्होंने कुछ तो बना के रखा है या फिर कुछ तो करते हैं कि दे डू गेट इनकम जब उनको चाहिए, बट एट द सेम टाइम दे हैव अ वेरी लीजर लाइफ, द लग्जरी, वो लाइफ को जीते हैं, लाइफ उनको फोर्स नहीं करती है कि तुम जियो। ओके, तो आपको वही बोला जा रहा है कि लाइफ को जियो, खुद को टाइम दो, खुद को जो चीज़ें करना पसंद है वो सब करो इस साल। एज वेल एज अपनों को भी टाइम दो, अपनों को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। आपके अगर कोई भाई बहन या पेरेंट अगर या फिर रिलेटिव अगर कोई आपको कुछ शेयर करता है इस साल, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या बोलना चाहते हैं, क्यों दुखी है। ओके, तो एक डीप अंडरस्टैंडिंग का भी कुछ आ रहा है। अगर आपके पेरेंट्स से आप उतने ज़्यादा क्लोज नहीं हो, आपको बोला जा रहा है कि थोड़े क्लोज होने की कोशिश करो। अगर टॉक्सिक पेरेंट्स हैं तो मत करो, ओके, लेकिन अगर अच्छे पेरेंट्स हैं, थोड़ा सा मनमुटाव होता है बीच बीच में, लेकिन अच्छे हैं, तो ट्राई टू बिल्ड अप अ बॉन्ड। ओके, अभी टाइम ऐसा आ रहा है कि यू नीड टू बिल्ड अप अ बॉन्ड विथ योर पेरेंट्स, तो इसीलिए पेरेंट्स को इग्नोर मत करो। जो लोग हिंदू हो, इफ़ यू कैन, तो लक्ष्मी जी की पूजा करना है इस साल। जब दिवाली का टाइम हो या फिर लक्ष्मी पूजा का टाइम हो आपके कल्चर के हिसाब से, तब करना। एंड अगर खुद नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट पेरेंट्स को बोलना। अगर पेरेंट्स भी नहीं कर पाते तो जिस दिन लक्ष्मी पूजा का दिन होता है, एटलीस्ट लक्ष्मी माँ का एक मूर्ति या फिर एक फ़ोटो सामने रखना। फ़ोटो प्रिंट आउट करा लेना, 5-10 रुपए में ही हो जाता है अगर नहीं है तो प्रिंट आउट करा के सामने रख के, एक दिया जला के, कुछ एक भोग लगा के, मे बी लड्डू या कुछ भी लगा के, जस्ट उनको प्रे करना एंड इंटेंट करना कि प्लीज़ मेरे लाइफ में अबंडेंस लाओ, आई रियली प्रे टू यू माँ। ओके, तो वैसे इंटेंशन रख के आप प्रे कर सकते हो। या फिर उस टाइम पे जो वीडियोज़ आती हैं ना कि सिंपल लक्ष्मी पूजा वगैरह, वो सब भी आप देख के कर सकते हो। आई एम नॉट दैट मच नॉलेजेबल रिगार्डिंग रिचुअल्स, बट जितना बेसिक रखना है उतना बेसिक रख सकते हो। द इंटेंशन मैटर्स। या एंड लास्टली आपको बोला जा रहा है कि इस साल दुनिया के तौर तरीकों में ढलने की कोशिश मत करना। बी योर ओन ट्रू सेल्फ। किसी और की वजह से खुद को मत चेंज करना, किसी और के डिसीजंस की वजह से खुद के लाइफ के डिसीजंस मत लेना। जस्ट बिकॉज कोई चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है उसको फॉलो मत करना। फाइंड योर ओन ट्रू सेल्फ कि आपको कैसे कपड़े पसंद है, आपको क्या खाना पसंद है, आपको दिल से क्या चीज़ पसंद है, लिटरेचर पसंद है, फिर आर्ट पसंद है, या फिर साइंस पसंद है, क्या पसंद है। ओके, ट्राई to understand, do not get pressurized by the society or by your parents or by peer pressure, दोस्तों के प्रेशर से। ओके, फाइंड योर ओन ट्रू सेल्फ गाइज। ओके, जब आप कॉन्टम्पलेटिव मेडिटेशन करोगे ना अगर आप डेली, तो आप देखोगे कि अपने आप से आपका जो रिलेशनशिप है अपने इनर सेल्फ के साथ, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बैठ रहा है धीरे धीरे। आप में से कुछ लोग, ये वाला बुक मैं इसको हमेशा रिकमेंड करती हूँ, अ मिलियन थॉट्स, ये वाला बुक भी आप ले सकते हो। ये ओम स्वामी का है, ब्यूटिफुल बुक। ओके, एंड ये सिर्फ मेडिटेशन के ऊपर नहीं बोलता है, ही टेल्स अबाउट हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस एज वेल, जिससे इट जस्ट इज अ टोटल ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑन इट्स ओन। ठीक है, तो इसको भी पढ़ सकते हो आप में से कुछ लोग।
तो दैट विल ब्रिंग मोर क्लैरिटी कि कैसे चीज़ें करनी है। एंड हाँ, खुद को दूसरों की वजह से मत बदलना। नो मैटर कोई आपको क्यों ना बोले कि तू ऐसी है, तू ऐसा है, या फिर नो मैटर आपका माइंड ही आपको क्यों ना बोले कि तू लायक नहीं है इन सब चीज़ों के एटसेट्रा। जब भी सेल्फ वर्थ कम लगे, ऑलवेज 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 टेक हेल्प ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशंस। अफर्मेशंस आपको किसी भी सेल्फ डाउट, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से निकाल सकती हैं। तो एफर्मेशंस आर योर गो टू पर्सन फॉर दिस ईयर। जब भी किसी चीज़ में फंसो, एफर्मेशंस हमेशा यूज़ करना। ओके, सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे ग्रुप 1। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। अगर आई है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, ताकि आपके थ्रू किसी और को मैसेजेस पहुँचे इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, आई रियली अप्रिशिएट इट। एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। Hey Group 2, welcome to your reading. So let's see कि 2025 में आपके लिए क्या probable predictions, do's and don'ts हैं most importantly, ताकि आप अपने इस साल को अच्छे से plan out कर सको and सही से step ले सको according to your soul journey. So let me get connected to your energy and please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonated feel हो रहा है, and उन messages को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि एक general reading है। एंड मेरा एक और चैनल है फॉर द न्यू सब्सक्राइबर्स जो कि सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब किए हो। मैं वहाँ पे लाइक व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट यू, व्हाट आर योर बेस्ट क्वालिटीज़ एट्सेट्रा, वो सब पे रीडिंग ज़्यादा डालती हूँ। सो इफ़ यू वांट यू कैन चेक दैट चैनल आउट एंड सब्सक्राइब एज वेल। राइट, ओके सी, इस साल ना आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ग्रुप 2, ओके, सेल्फ डाउट आ सकता है आपके मन में, खुद को लेके नेगेटिव थॉट्स आ सकती हैं, स्पेशली इफ़ यू आर समवन हु इज़ बिलो द एज ऑफ 20 और अर्ली 20s, 21 22 इतना तक ही। तो इतने तक के अगर एज ग्रुप के लोग हो, नो दैट कि आपका माइंड आपको ओवर पावर कर सकता है, ये सोसाइटी आपको ओवर पावर कर सकती है। लाइक हम अब कभी किसी का अगर सक्सेस देखते हैं तो हम खुद को छोटा समझने लगते हैं। तो वैसा वाला सिनेरियो मुझे फील हो रहा है कि यू माइट फील नेगेटिव दिस ईयर। फीलिंग नहीं बोलूँगी, आपका माइंड आपको कंट्रोल करेगा, वो मैं बोल रही हूँ। ओके, तो उस चीज़ से निकलने के लिए ना यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी चीज़ें हैं आ रही हैं आपके दिमाग में, इट्स ऑल जस्ट सेल्फ डाउट, इट्स नॉट द रियलिटी। गॉड का वाइब्रेशन, रियलिटी का वाइब्रेशन never makes us feel anxious. It never makes us feel sad. It never makes us doubt ourselves. That is not the language of love. That is not the language of God. Okay. Love is the language of God. Security is the language of God. Happiness is the language of God. Okay. तो जितनी भी negative emotions feel हो रही है, do not take it as reality. Do not take it as universal signal. Do not take it as any other divine thing. It's your mind creating all the negative scenarios. Okay. तो उस बात को याद रखना एंड आपको उससे निकलना है। आपको इस साल प्लीज़ डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ फिजिकल वर्कआउट करना है, हैवी फिजिकल वर्कआउट। ओके, हल्का फुल्का नहीं कि 2 मिनट ऐसे नॉर्मल फ़ोन देखते देखते चल लिए, वॉक कर लिए, नहीं नहीं, पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस चीज़ पे देना है। भले ही 15 मिनट करो, भले ही 20 मिनट करो, बट कुछ ब्रिस्क वॉकिंग या रनिंग या फिर जॉगिंग या साइकिलिंग, जुम्बा, डांस, जिमिंग वगैरह करो। ओके, 15-20 मिनट भी अगर करोगे दैट विल ऑल्सो बी एनफ। अगर उससे ज़्यादा कर सकते हो तो और भी बेहतर है। तो दिन का एटलीस्ट उतना टाइम निकालो एंड नो दैट कि आपकी उसी से ग्राउंडिंग अच्छे से हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो जो ये नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थिंकिंग वाला साइड है ना, वो आएगा ही नहीं, धीरे धीरे कटल ऑफ हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि फिजिकल वर्कआउट इस साल आपको करना ही है। एंड जितना आप फिजिकली खुद को फिट रखोगे इस साल, उतना ही आप देखोगे कि आपके जो बॉडी के भी बैड एनर्जीज है ना, वो वॉश ऑफ हो जाएंगी। हम खुद में भी नेगेटिव सोच सोच के खुद का ऑरा भी नेगेटिव करते हैं। ओके, खुद का वाइब भी लो करते हैं, एज वेल एज जब दूसरे हमारे बारे में नेगेटिव सोचते हैं, फिर नेगेटिव लोगों की विसिनिटी में आते हैं तो उनकी नेगेटिविटी भी हम पे चढ़ती है। तो एक कॉन्स्टेंट क्लेंजिंग रहेगा। जितनी वाइब नेगेटिव हो जा रही है उतना ज़्यादा वो क्लियर ऑफ होता जाएगा। ओके, तो दैट इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
2025 में आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा हेवी खाना मत खाना। ओके। इट विल अफेक्ट योर रूट चक्रा अ लॉट एज वेल एज योर सैक्रल चक्रा। ये दो चक्रा को एंड मुझे थोड़े हद तक सोलर प्लेक्सस चक्रा भी लग रहा है। तो जो भी है इन सब चक्रास को वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा एंड आपको लेथार्जिक बना सकता है, आपका माइंड डल कर सकता है, आपको डीमोटिवेटेड बना सकता है। ओके, यू आर बीइंग टोल्ड टू लिव एन एक्टिव लाइफ एज वेल एज ईट हेल्दी। ये मूल मंत्र है आपका 2025 को लेके। ओके, तो हैवी खाना मत खाना, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग मत करना बिल्कुल भी। ट्राई करना बाहर के खाने को अवॉइड करो जितना हो सके। आई एम नॉट सेइंग कि टोटली बंद कर दो मेरे बात को सुन के, नहीं, बट ट्राई करना जितना हो सके उतना अवॉइड करो। रात को स्पेशली हैवी खाना मत खाना। ट्राई टू ईट शाम के टाइम ही। ओके, 7 साढ़े 7 तक अपना डिनर कंप्लीट कर लो मैक्स टू मैक्स, अगर हो सके तो। इफ़ इट्स नॉट पॉसिबल, आई नो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे हॉस्टलर्स हैं, इफ़ इट्स नॉट पॉसिबल तो यू कैन ऑब्वियसली स्किप दिस थिंग। ओके, जो चीज़ प्रैक्टिकल है उस चीज़ को लो, उस मैसेज को। जो चीज़ आपके लिए, आपके लाइफ के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, उस मैसेज को मत लो, ठीक है। बट वही कि रात को जितना लाइट रखोगे उतना आपका बॉडी एक्टिव रहेगा, एज वेल एज जो कुछ कुछ अगर हेल्थ इश्यूज होनी है ना, वो सारी अवॉइड हो जाएंगी। बिकॉज आई एम सेंसिंग सर्टन हेल्थ इश्यूज, माइनर हेल्थ इश्यूज कमिंग योर वे इन 2025। लाइक एंग्जाइटी हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, गैस का इशू हो सकता है। ओके, सो GIT रिलेटेड इश्यूज या फिर लोअर बॉडी को रिलेटेड इश्यूज मुझे फील हो रहा है कि कमर दर्द, पैर दर्द एट्सेट्रा। तो ये जितने भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो सारी अवॉइड हो सकती हैं बाय कीपिंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल एज वेल एज ईटिंग हेल्दी। ओके, फुल्ली अवॉइड हो सकती हैं। राइट। जो लोग सिंगल्स हो, काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपके लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट पर्सन एंटर होंगे एंड जिनके लिए आपके मन में भी फीलिंग्स होंगे एंड उनके मन में भी फीलिंग्स होंगे। सबके लिए आई एम नॉट सेंसिंग एनी सोल ग्रुप के पर्सन, मतलब आम भाषा में बोले तो सोलमेट सबके लिए मुझे फील नहीं हो रहे हैं। बट हाँ, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आपके लाइफ में ज़रूर एंटर करेंगे। कुछ कुछ लोगों के लिए वो बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, कुछ कुछ लोगों के लिए वो गुरु हो सकते हैं, कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकते हैं। बट उस पर्सन के थ्रू, भले ही वो ऑनलाइन पर्सन हो या फिर सामने वर्चुअल नहीं रियलिटी में जो भी पर्सन है, उस पर्सन के थ्रू आपका आने वाले कुछ साल तक तो नाता बहुत अच्छा रहेगा एंड उनके थ्रू आपको कुछ कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे एज वेल एज आप उनके लिए कुछ कुछ करोगे। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज होंगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप रहेगा जिसमें आप दोनों साथ में ग्रो करोगे। आपको ज़्यादा फ़ायदा थोड़ा होगा उनसे, हाँ, एंड इट विल बी अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। ये पर्सन आपके लाइफ में फरवरी के बाद आ सकते हैं। ओके, जिन जिन लोगों के लाइफ में कोई पर्सन नहीं आते हैं, नो दैट इट्स सम सेलिब्रिटी, इट माइट बी सम सेलिब्रिटी कि जिसका गाना आप अचानक से डिस्कवर करो या फिर जिसकी मूवी अचानक से देखो एंड यू गेट मूव्ड बाय इट। ओके, तो वैसा किसी के थ्रू इंस्पिरेशन भी आ सकता है कुछ कुछ लोगों का। यू आर बीइंग टोल्ड कि इस साल रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करना या फिर बिना मतलब के ईगो में आके या फिर गुस्से में आके तोड़ने की कोशिश, तोड़ना मत। ओके, डू नॉट हर्ट एनीबडी थ्रू योर वर्ड्स और योर एक्शंस। अगर ऐसे पर्सन हो कि गुस्सा अचानक से आ जाता है, तब खराब बोल देते हो सामने वाले को, अपने लव्ड वंस को, एंड बाद में अफसोस होता है, तो खुद के गुस्से पे काबू करना सीखो। सी, हमारे अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ इसलिए दी जाती है ताकि हम उसको ओवरकम करें, ना कि उसको हम एज बहाना दे के दूसरों को बोले कि कोई बात नहीं, तू तो जानता है मैं एरीज हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड हूँ ही, तेरे को समझना चाहिए था कि इसी वजह से मैंने बोला। ओके, तू ऐसा नहीं। ओके, अगर आप एरीज हो, इफ़ यू आर हॉट टेम्पर्ड, मैं एरीज का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ बिकॉज आई एम एन एरीज एंड आई एम हॉट टेम्पर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमेशा नहीं, बट एनी हाउ मैंने इस चीज़ को काफ़ी हद तक ओवरकम किया है। टीनेज ईयर्स में मैं बहुत ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड थी। ओके, सो अगर कोई चीज़ आपको दी जा रही है बाय बर्थ, तो उसको डू नॉट यूज़ एज एन एक्सक्यूज़, यू नीड टू वर्क ऑन इट। इसीलिए आपको वो नेगेटिव ट्रेट दिया गया है। हर एक जोडियक का पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट होता है। फाइंड आउट कि आपके जोडियक का, आपके सन मून, बाकी जो सब साइंस होते हैं, राइजिंग साइंस एट्सेट्रा का नेगेटिव ट्रेट क्या है, एंड
ढूँढो कि आप में उन नेगेटिव ट्रेट्स में से क्या-क्या नेगेटिव ट्रेट है एंड ट्राई टू ओवरकम इट दिस ईयर। ओके? तो काम करो उस चीज़ पे ताकि कार्मिकली सही चीज़ हो कि बिकॉज़ हम इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि आपका बर्थडे वही बर्थडे है। आपने चूज़ किया वो चीज़, ओके? तो उसके हिसाब से यू गेट अ क्लू कि ये चीज़ें मेरे में नेगेटिव है एंड देयर इज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसीलिए वो नेगेटिविटीज़ आप में दी गई है, ओके? तो उन पे काम करो एंड नो दैट कि हीट ऑफ द मोमेंट में आके किसी को हर्ट नहीं करना है। अगर आदत है ऐसा किसी को बुरा बोलने की, तो खुद को उस पर्सन को उस टाइम के लिए ब्लॉक कर दो या फिर खुद को रूम से निकाल लो, ओके? तो यू नीड टू ब्रिंग इन डिस्टेंस। एक बार शांत हो जाए दिमाग, एक बार आप क्लियरली सोचने लगो, तब जाके वापस से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना। अदरवाइज ये बहुत बहुत छोटा छोटा माइक्रो नेगेटिव कर्मा आप कैरी कर लोगे इस साल, अगर वैसा किए तो, आउट ऑफ एंगर अगर एक्ट किए तो, ओके? लेट्स सी व्हाट एल्स ग्रुप 2। आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी से जुड़ने की कोशिश करना। तो वो अलग-अलग लोगों का अलग-अलग मेथड से हो सकता है। कुछ लोगों का जैसे मून रिप्रेजेंट्स फेमिनिनिटी, तो अगर कुछ-कुछ लोग पेगनिज़्म फ़ॉलो करते हो, तो आप मून वर्शिपिंग कर सकते हो या मून मैजिक कर सकते हो। बाकी जो लोग हो, वो लोग किसी भी देवी वगैरह से अगर रिलेटेड फ़ील करते हो, तो उस देवी से कनेक्टेड कनेक्शन बना सकते हो ऑन अ डेली बेसिस। उनका मंत्र डेली बोल सकते हो या फिर उनसे डेली प्रे कर सकते हो, ओके? बिकॉज़ द डिवाइन फेमिनिन्स एनर्जी वांट्स यू दिस ईयर। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि खुद के फेमिनिन साइड को आप टाइम देना, उसको सराहना, उसको अंडरस्टैंड करना। एवरीवन हैज़ अ डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन पार्ट। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने डिवाइन फेमिनिन पार्ट को टाइम ही नहीं देते हो या फिर एक्सेप्टेंस ही नहीं देते हो। आई एम नॉट टेलिंग कि अम, लड़के हो तो साड़ी पहन के घूमो, नहीं। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट। इफ़ यू वांट यू कैन वेयर, ओके? आई एम नॉट जजिंग, बट द थिंग इज़ कि आपका जो फेमिनिन साइड है, खुद को अच्छे से रखना, खुद के इमोशंस को ध्यान देना, खुद को वैलिडेट करना, दूसरों का ख्याल रखना, ओके? गाइज़ आर ऑलवेज़ टोल्ड टू बी टफ। खुद को छुपाओ, खुद के इमोशंस को छुपाओ, यू नीड टू बी द मैन। एंड लड़कियों को भी कुछ-कुछ लोग दे आर रेज़्ड लाइक दैट कि नहीं, कोई बात नहीं, इमोशंस कुछ नहीं होते हैं, चुपचाप से रोना बंद कर और काम कर, ओके? तो आपको बोला जा रहा है कि जो फीलिंग्स आपको फ़ील हो रही है, उसे फ़ील करो, उसे जाने मत दो, डू नॉट पुश देम अवे, बिकॉज़ आप कुछ भी फीलिंग्स को पुश करोगे ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस में घुस जाएगा, स्पेशली नेगेटिव फीलिंग्स। तो फ़ील योर इमोशंस। अगर अच्छा लगता है, खुल के हँसो। सिली चीज़ों पे भी अच्छा लगता है तो खुल के हँसो, ओके? नो मैटर सामने वाला जज क्यों ना करे कि क्यों ऐसे हँस रहा है, खुल के हँसो। रोने का मन करता है, खुल के रो। अगर दूसरों के सामने रोने में खराब लगता है तो दरवाज़ा बंद करके रहो, बट फ़ील योर इमोशंस फुल्ली, गिव योरसेल्फ टाइम, गिव योरसेल्फ हैप्पीनेस। खुद को बोलो कि मैं बहुत अच्छा पर्सन हूँ। खुद के अच्छे साइड्स को देखने की कोशिश करो, खुद को नर्चर करो, दूसरों को नर्चर करो, ओके? सो ट्राई टू गिव इम्पोर्टेंस टू योर फेमिनिन साइड एज़ वेल, ठीक है? सो आई गेस इतनी ही मैसेजेस हैं, डूज़ एंड डोंट्स हैं एटसेट्रा आपके 2025 के लिए। एंड या, आई होप यू हैव अ वेरी वंडरफुल ईयर अहेड। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। प्लीज़ इस रीडिंग को शेयर भी कर देना दूसरों तक, ताकि आपके थ्रू किसी और तक भी मैसेजेस पहुँचे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, आई रियली अप्रिशिएट इट। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो चलिए देखते हैं कि 2025 में आपके लिए इस रीडिंग के थ्रू क्या-क्या मैसेजेस आ रही हैं, क्या-क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, प्रोबेबल प्रेडिक्शंस एटसेट्रा। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 3 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ओके? एंड आप में से कुछ लोगों को अगर मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब करना है, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, नो दैट कि मेरा दूसरा एक चैनल भी है जिसमें मैं ऐसे रीडिंग्स डालती हूँ विच एनहांसेस योर कॉन्फिडेंस, लाइक आपका बेस्ट फिजिकल फीचर क्या है, व्हाट डू पीपल सीक्रेटली थिंक अबाउट यू एटसेट्रा। सो यू कैन चेक आउट दैट चैनल, एंड आप चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो लेट्स सी ग्रुप 3, important events, do's and don'ts 2025. टू 2025 में आपको
बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा अगर आपने खुद के लाइफ को बैलेंस में जिया। इट वांट्स बैलेंस फ्रॉम यू। जानना कि आपके लाइफ पर्पस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है बैलेंस में जीना, चीज़ों को बैलेंस करना, रिश्तों को बैलेंस करना, खुद के इमोशंस को बैलेंस करना, वर्क लाइफ को बैलेंस करना, पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना, एट्सेट्रा। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि हर चीज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस एंड इक्वल टाइम दो, एंड स्पेशली अपने फिजिकल रियलिटी को बैलेंस में जियो। ये सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे खाना, प्रॉपर मील्स लेना, एक्सरसाइज रखना, ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूम नहीं करना। ओके, तो जिस वे में प्रॉपरली यू नो कि दिस इज़ द प्रॉपर कॉन्डक्ट ऑफ लाइफ, उस वे में जितना आप जियोगे उतना ही आप तक सक्सेस आएगा, उतना ही आप तक हैप्पीनेस आएगा, अच्छे लोग आएंगे, एट्सेट्रा। ओके, तो बैलेंस इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन इन 2025। रूटीन सेट करो डेली, एंड उसी रूटीन के हिसाब से चलने की कोशिश करो। स्पेशली अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो, ट्राई टू डू दैट। और आपको बोला जा रहा है कि नेगेटिव लोगों की संगति में मत रहो। नेगेटिव मतलब ऐसा नहीं कि दे नीड टू बी डिलिंक्वेंट्स। नेगेटिव मतलब कि जो लोग नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं, पेरेंट्स के लिए हो, खुद की लाइफ के लिए हो, खुद के लिए हो। ओके, तो वैसे जो लोग नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं कि जब भी बात करो या तो दूसरों के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, या फिर किसी को दे आर लुकिंग डाउन अपॉन समवन, या फिर वो लोग एक नेगेटिव वाइब्रेशन में ही हैं। कुछ कुछ लोग को पता चलता है कि लाइफ को लेके बस दुखड़ा गाते रहते हैं, दे कैन नॉट सी द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। तो वैसे लोगों से जितना हो सके उतना दूरी मेंटेन करो, बिकॉज दे विल बी टार्निशिंग योर ऑरा एंड योर माइंड अ लॉट। डेली क्लेंजिंग करना खुद की। ओके, तो रूम में कपूर जला सकते हो, लौंग जला सकते हो, या फिर एक दिन छोड़ छोड़ के यू कैन टेक सॉल्ट बाथ। सॉल्ट बाथ इज लाइक कि नहाने से जस्ट पहले हाथ में थोड़ा सा सॉल्ट ले लेना एंड बॉडी पे उसको रगड़ लेना। फिर 30 सेकेंड्स ऐसे के बाद यू कैन जस्ट टेक अ बाथ नॉर्मली। कोई भी सॉल्ट हो सकता है, घर में जो यूज़ करते हो वो भी हो सकता है। ओके, नेचर एंड प्रकृति विल ग्राउंड यू एंड हेल्प यू ग्रो दिस ईयर। तो अगर पॉसिबल है, अगर आसपास नेचर वगैरह है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो दिन का एटलीस्ट आधा घंटा ट्राई करना कि उस पेड़ पौधे के बीच में जाके बैठो। पार्क है, अगर बेंचेस रखी हुई है तो बेंचेस पे जाके बैठो, आधा घंटा ही, उससे ज़्यादा नहीं। या फिर अगर वॉक कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है, पार्क में जाके वॉक किया। या फिर इफ़ दैट्स नॉट पॉसिबल तो इंडोर प्लांट्स लगा लो, घर के बालकनी वगैरह में, या फिर छत पे प्लांट्स लगा लो, एंड थोड़ा देर वहाँ पे आप रुको। दैट विल हेल्प यू विथ ग्राउंडिंग योर सेल्फ। ओके, तो नेचर का हेल्प लेना, नेचर विल हील यू, नेचर विल मोटिवेट यू दिस ईयर। हनी डेली खाना, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर। तो अगर कुछ नहीं हो रहा है तो 1 टेबल स्पून हनी डेली खाना। ग्रुप नंबर 3, आप में से कुछ कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि शिव या भैरव या फिर कोई भी मेल डेटी जिनसे आपको अट्रैक्टेड फील होता है, अटैच्ड फील होता है, उनसे आपको जुड़ना है, उनकी प्रेयर इस साल करनी है। अगर लगे एट सर्टेन पॉइंट कि मुझे इनकी साधना करनी चाहिए तो साधना भी आप कर सकते हो। बट मेल काउंटर पार्ट, ओके, मेल काउंटर पार्ट ऑफ द डिविनिटी, वो मेल काउंटर पार्ट से आपको जुड़ना है। नो दैट कि आपके ग्रोथ में वो बहुत ज़्यादा हेल्प लाएंगे इस साल। ऑल्सो खुद के मैस्कुलिन साइड को भी आपको थोड़ा सा और बैलेंस करना है। हम सब में फेमिनिन एंड मैस्कुलिन साइड्स होती हैं, तो जिन जिन लोगों के पास, मतलब जो लोग मैस्कुलिन साइड को उतना ध्यान नहीं देते हो, डेवलप योर मैस्कुलिन साइड। ओके, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करो। अगर छोटी छोटी बातों पे हर्ट फील कर जाते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट समथिंग जिसके ऊपर आपको आंसू बहाना चाहिए या फिर हर्ट फील करना चाहिए। इफ समथिंग डज नॉट मैटर इन 5 years, डू नॉट गिव 5 seconds ऑन इट। ओके, उसके ऊपर 5 सेकेंड भी अपने लाइफ का मत गवाओ। अंडरस्टैंड कि आपका जो इमोशनल स्टेट है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ समवन एल्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग, योर ओन माइंडसेट। तो खुद को अपने नेगेटिव माइंडसेट से निकालो एंड बी मोर प्रैक्टिकल एंड बी मोर बोल्ड। जितना हो सके दूसरों की हेल्प कम लेना कोशिश करो, एंड जितने हद तक हो सके खुद ही खुद के चीज़ों को
को ठीक करने की कोशिश करो। दूसरों की हेल्प इन द सेंस, आई एम नॉट टेलिंग यू कि टैरो रीडिंग्स मत देखना, आई एम नॉट टेलिंग यू कि जहाँ पे सच में कुछ नहीं पता किसी की हेल्प नहीं लेनी है। लेकिन आप में से कुछ कुछ लोगों को अगर आदत है कि ये चीज़ भाई कर देगा या मम्मी को करने बोलती हूँ, ओके खाना खा लिया प्लेट वहीं पे रख दिया मम्मी ने हटाया, तो वो सब जो छोटी छोटी आदतें भी हैं ना जो कि हम दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं जिनके थ्रू, वो सब आदतें ठीक करो। ऑलराइट, जो काम स्टार्ट कर रहे हो वो काम एंड करो। अगर बिस्तर पे सो रहे हो तो उठ के अपने चादर खुद फोल्ड करो। दैट विल ब्रिंग इन मोर बैलेंस इन टू योर लाइफ। रूम गंदा मत रखो कि सो ट्राई टू बी नीट एंड टाइडी। जो काम स्टार्ट कर रहे हो उसको एंड करो। अगर गाना कोई सुन रहे हो उसको फिनिश करो। वीडियो कोई देख रहे हो उसको एंड तक देखो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि ब्रिंग मोर मैस्कुलिनिटी, ब्रिंग मोर बैलेंस इन टू योर मैस्कुलिन साइड, डिवाइन मैस्कुलिन साइड, ठीक है। अगर आप में से कुछ कुछ लोग ऐसे हो कि you feel lonely and you need someone to talk to, especially if you identify as a female and if you need a man's love or you need someone else's love, भले ही वो man हो या woman हो, whatever, if you need someone else's love to feel validated, तो आपको उस चीज़ पे काम करनी चाहिए इस साल। आप तक तब तक ट्रू लव नहीं पहुंचेगा जब तक ना आप खुद को फुल्ली प्यार करो। And if you already are married or if you already have a partner, then know that कि खुद के ट्रू लव पे खुद को लव आपको करना है। ओके खुद को हीलिंग करनी है। तो इन सेल्फ लव के एफर्मेशंस बोलो, सेल्फ कॉन्फिडेंस के एफर्मेशंस बोलो, सेल्फ वर्थ के एफर्मेशंस बोलो कि आई एम वर्थ ऑफ गुड थिंग्स इन लाइफ, आई एम वर्थ ऑफ अ गुड लव लाइफ, आई एम वर्थ ऑफ अ गुड करियर एट्सेट्रा। ओके तो ये सब चीज़ें आपको बोलनी है इस साल। इमोशंस पे ज़्यादा ध्यान मत देना इस साल, बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल कि छोटी छोटी चीज़ें आपको ट्रिगर करे या फिर आपका इमोशनल साइड हाइटन रहे। भले वो पॉजिटिव इमोशन हो या नेगेटिव इमोशन हो। पॉजिटिव इमोशन इन द सेंस कि किसी ने आपको कुछ बोला कि देखना मेरे साथ इतना खराब हो रहा है, एंड आप इमोशन में आके आपने उसको ये ऐसा प्रॉमिस कर दिया जो आप बाद में नहीं निभा पाए, या फिर इमोशन में आके आपने उसको ऐसी चीज़ दे दी जो बाद में आपने अफसोस किया, अरे मैंने क्यों उसको दिया, मुझे नहीं देना चाहिए था, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, या फिर वो चीज़ गिफ्टेड था, किसी ने मुझे दिया था। ओके तो इमोशंस में आके किसी को कुछ प्रॉमिस नहीं करना, किसी को कोई चीज़ नहीं देना, कुछ डिसीजन मत ले लेना जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशंस। एंड स्पेशली इफ़ यूर टीनेजर्स और इन योर 20s, आपको बोला जा रहा है जस्ट बिकॉज आपके पार्टनर कोई चीज़ कर रहे हैं, कहीं पे एडमिशन ले रहे हैं, यू आर बीइंग एडवाइज कि जस्ट बिकॉज आपके पार्टनर वो चीज़ कर रहे हैं डज नॉट मीन कि वो आपके लिए सही है। ओके तो टेक इंडिविजुअल डिसीजंस, स्पेशली करियर को लेके एंड लाइफ इन जनरल को लेके। वो सब चीज़ें अंधाधुन मत कर लेना जो आपका पार्टनर कर रहा है। ओके तो ये कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। बहुतों को मैंने देखा है कि ओके ये वाले कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्यों, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड ले रहा है वहाँ पे। मत करना। ओके इफ इट इज़ ट्रू, डिस्टेंस वोंट मैटर टू यू। ग्रुप 3, इस साल ना आप जितना रिस्क लोगे, जितना आप खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालोगे, उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आप तक आएंगी। भले ही वो पर्सनल ग्रोथ का हो, भले ही वो स्पिरिचुअल ग्रोथ का हो, भले ही वो करियर एट्सेट्रा का हो। सो टेक स्मॉल स्मॉल रिस्क्स एंड खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको गाना सीखने का बहुत मन है बट आपको अजीब सा लगता है कि फिर से कुछ नया स्टार्ट करूँ, कितने सारे लोग होंगे, ख़राब करूँगी तो क्या सोचेंगे, तो यू आर बीइंग टोल्ड कि उस जोन से खुद को बाहर निकाल के, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से खुद को बाहर निकाल के आगे बढ़ो एंड टेक दोज लेसन्स। मे बी आप बहुत अच्छा फील करोगे जब आप लेसन्स ले रहे हो, ठीक है। तो वैसे वैसे टेक स्मॉल रिस्क्स एंड डू थिंग्स दैट इम्प्रूव योर सेल्फ। ओके डेली खुद को 1% इम्प्रूव करने की कोशिश करना, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर इट विल बी 365%, ठीक है। तो खुद की जो नेगेटिव आदतें हैं, राइट डाउन कि आप में क्या क्या नेगेटिव आदतें हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, व्हाट आर द नेगेटिव थिंग्स दैट यू डू। उनका एक लिस्ट करो एंड एक एक चीज़ को एक एक महीने पकड़ के काम करने की कोशिश करो उन पे। ओके टेक वन स्टेप एट ए टाइम। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, डेली नहीं नहाते हो, तो स्टार्ट विथ दैट थिंग।
ताकि आपका फिजिकल रियलिटी बैलेंस हो जाए, ताकि उसके बाद स्पिरिचुअल रियलिटी एंड इमोशंस एटसेट्रा आप अच्छे से बैलेंस कर सको. लेट्स सी व्हाट एल्स. ग्रुप 3. आप में से कुछ कुछ लोगों के लिए मून मैजिक आ रहा है या फिर मून मैनिफेस्टेशन. तो इफ़ यू फील ड्रॉन टुवर्ड्स मून मैनिफेस्टेशन, प्लीज़ उसके मेथड्स देख लेना. हम न्यू मून पे मैनिफेस्टेशन करते हैं, शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की, बीज बोते हैं किसी चीज़ का, एंड उस टाइम अगर मैनिफेस्टेशन करे तो वो चीज़ अच्छे से ग्रो करता है. तो मून मैनिफेस्टेशन अगर पसंद आए तो वो कर सकते हो. ओके. ये ईयर अगर आप लेथार्जिकली बिताए एंड आपने खुद के जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं उनको चेंज नहीं की, तो ये ईयर मोर और लेस स्लो ही रहेगा. उतना कुछ खास डेवलपमेंट नहीं होगा. बट अगर आपने इस ईयर को डायनामिक रखा, रिस्क्स लिए, खुद को चेंज करने की कोशिश की, वन स्टेप एट अ टाइम ही लिया, स्लो स्टेप ही क्यों ना लिया, तो भी आप देखोगे कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर यू विल फील कि हाँ, इस साल बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है मेरे पास, बहुत ज़्यादा ग्रो की हूँ मैं, एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं. आई एम लाइक अ न्यू पर्सन. ओके. तो याद रखना कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू. सो या, आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 3. आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो. अगर मिली है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई really appreciate your presence over here. Thank you so much for subscribing to my channel and watching this video. Sending you lots of love and light. मिलते हैं अगली रीडिंग में. Bye bye.